दोस्तों हर ट्रेडर के दिमाग में एक बात तो जरूर होती है कि हम कितने दिनों के अंदर ट्रेडिंग को सीख कर रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हैं और क्या हम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये सारी बातें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को किस नजरों से देखते हैं। ज्यादातर 4 प्रकार के ट्रेडर होते हैं। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। पहले नंबर पर आता है मिसगाइडेड ट्रेडर। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये गलती क्या कर रहे हैं और ये सीखना बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रेडिंग को सिर्फ गेमलिंग की तरह ही देखते हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग को बिना अच्छे से सीखे कोई भी व्यक्ति रेगुलर प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मिस्टेक रिपीटर। ऐसे ट्रेडर जिनको ये बात तो पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं और इन सारी गलतियों के कारण हर बार उन्हें लॉस ही होता है। अब तीसरे नंबर पर ऐसे ट्रेडर आते हैं स्ट्रगल ट्रेडर, जो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है और अपनी गलतियों से सीख कर एक दिन इनका सारा पैसा लॉस में चला जाता है। और जब उनको ये बात पता चलती है कि इनको ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, तब इनके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं रहता। अब चौथे नंबर पर आते हैं स्मार्ट ट्रेडर। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो खुद की गलतियों से तो सीखते हैं और साथ ही दूसरों की गलतियां और उनके नॉलेज से भी सीखते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत कम टाइम के अंदर ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिसकी वजह से इनको स्मार्ट ट्रेडर कहा जाता है। अब दोस्तों आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप एक प्रकार के स्ट्रगल ट्रेडर हो, जो अपना सारा पैसा खत्म करने के बाद लास्ट में दूसरों के नॉलेज से भी कुछ सीखना चाहते हैं और स्मार्ट ट्रेडर बनने के रास्ते पर चल चुके हो। या फिर आप पहले से ही एक स्मार्ट ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं और दूसरों के नॉलेज से भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो अब आपको कमेंट में लिखना है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे बाबा का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडिंग करते टाइम सबसे पहली जो बात आपको दिमाग में रखनी है वो ये है पैसेंस। ट्रेडिंग के अंदर पैसेंस का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है। अब इतने टाइम के अंदर या तो आप प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस घर ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप पैसेंस रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि इतने टाइम के अंदर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप बार बार ट्रेड में एंट्री लेंगे और आपका बार बार लॉस होगा और एंड ऑफ द डे में आप लॉस में ही रहेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन इम्पेशेंस ही है, क्योंकि इम्पेशेंस की वजह से आप चुल में ट्रेडिंग करते हो और ना ही आपको इसमें स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाते हो और ना ही कोई सेटअप बना पाते हो और आप मार्केट को डीप में देखते हो तो आपको 6 घंटे के अंदर 1 या 2 ट्रेड जरूर देखने को मिलती है, जहां पर बाजार आपके हिसाब से कोई सेटअप बनाएगा और आप ट्रेड में एंट्री लेके बहुत आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो ट्रेडर इम्पेशेंस होते हैं वो अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट भी बना लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो और पैसा कमाने के लिए नए ट्रेड में एंट्री करते हैं और जो प्रॉफिट उन्होंने पहले बनाया है उसको भी वो पूरी तरह लॉस कर देते हैं। इसकी जगह पर एक पैशन वाले ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। अगर पहले ट्रेड के अंदर उनको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, वो दूसरा ट्रेड तब तक नहीं लेते जब तक बाजार उनके हिसाब से सेटअप पर ना आ जाए। देखो दोस्तों, ट्रेडर खुद को एक दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आप को एक दिन जरूर बदल सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी और इसके लिए आप इस वाली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं, प्रॉफिट हो या फिर लॉस एक्सेप्ट करना हो, तो दूसरे ट्रेड के लिए आप एक प्रकार के लेवल को ड्रॉ कीजिए और जब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, जब तक मार्केट आपके सेटअप पर ना आ जाए। और एक दिन के अंदर 2-3 ट्रेड से ज्यादा बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो दूसरे ट्रेड के अंदर अपने प्रॉफिट का सिर्फ 10 से 20% ही रिस्क लीजिए और धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए और कुछ ही टाइम के अंदर आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप लॉस से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। और आपको ये बात तो जरूर पता हो कि पैसेंस ही सक्सेस का सबसे बड़ा कारण रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब दूसरे नंबर पर जो चेंज लाना है वो ये है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। ट्रेडिंग के अंदर
अंदर अगर आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों के नॉलेज से भी सीखना चाहते हैं, तब आपको एक अच्छा सुनने वाला इंसान बनना होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो इस वीडियो को थोड़ा सा देखने के बाद छोड़कर चले गए होंगे या फिर स्किप करके देख रहे होंगे, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं और आप एक स्मार्ट ट्रेडर भी बन सकते हैं। अब आपको ये भी आइडेंटिफाई करना हो कि आप किस चीज को सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर आपको अगर अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन वाली बात आपको नहीं बता रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपना कोर्स बेचने की कोशिश में है। और जब आप उस कोर्स को खरीद लेते हैं तब आपको ये बात पता चलती है कि इस कोर्स के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन वाली चीज नहीं है, और इससे अच्छी जानकारी तो आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसी कारण से किसी भी व्यक्ति को आप बिल्कुल आंख मीच कर कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करके रियल मार्केट के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग की हर एक चीज को आपको सीखना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पर आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को सीखना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ दो प्रकार के लोग ही होते हैं, एक तो बायर और दूसरे सेलर। इन्हीं की साइकोलॉजी से मार्केट चलती है, और एक बार आपके दिमाग में बायर और सेलर की साइकोलॉजी फिट हो जाए तब बाजार आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि किसी भी आप एक स्टेज से आप हमेशा के लिए प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि बाजार की कंडीशन चेंज होने के साथ साथ आपको अपने दिमाग की कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटजी को रेगुलर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि आपने ये सीख लिया है कि आपको शूटिंग स्टार कैंडल पर सेल करना है, लेकिन आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि शूटिंग स्टार कैंडल किस स्थिति पर बन रही है। अगर बाजार सुबह से बाय ट्रेंड में है और बायर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसी स्थिति में आपको शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। इसमें यह हो सकता है कि बाजार लिक्विडिटी लेने के लिए नए ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करवाकर अपने अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करे। इसी कारण से आपको बाजार की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रख सकते हैं। पहला, इमोशन कंट्रोल्स। ट्रेडिंग के अंदर डर, गुस्सा और लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीजन जो लेते हो आप इमोशन की जगह पर लॉजिक्स पर लेने चाहिए। नंबर 2, डिसिप्लिन। हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो करते आना चाहिए। तीसरे नंबर पर मिसिंग आउट से बचना चाहिए, मतलब ट्रेड आपको सेटअप पर आने से पहले नहीं लेना है, और ट्रेड हाथ से निकल जाए तो एंट्री लेने की जगह पर रीटेस्ट का इंतजार जरूर करना चाहिए। चौथे नंबर पर लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक्स। हर गलती से आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में उस गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। अपने डिसीजन के ऊपर यकीन रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से हर स्थिति में बचना चाहिए। 6 नंबर पर जस्ट क्लैम अंडर प्रेशर। अगर बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक में ट्रेडिंग करने से आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपके लॉस को कम करके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम इस चीज को सीखते हैं किस तरह आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है नॉट फॉलोइंग और वन रूल्स। दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का अपना कोई ना कोई एक रूल होता है। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आज की तारीख में मैं सिर्फ 2 ट्रेड ही करूंगा। अगर दोनों में ही मेरा आज स्टॉप लॉस हिट होता है तब मैं ट्रेडिंग को आज के लिए बंद कर दूंगा, या फिर मुझको पहली वाली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तभी जाकर मैं दूसरी ट्रेड में एंट्री लूंगा, या फिर जिस दिन मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है उस दिन मैं ट्रेड में बिल्कुल भी एंटर नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप अपना खुद का एक रूल बना सकते हो और उसे कठोरता से फॉलो करते हो, तो आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। एक स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं वो किसी भी कंडीशन में अपना रूल ब्रेक कभी नहीं करते, जिसकी वजह से वो ना तो प्रॉफिट से ज्यादा खुश होते हैं और ना ही लॉस की वजह से ज्यादा दुखी होते हैं। अब 6 नंबर पर आता है अवॉइड रिग्रेट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि आपको खुद के अंदर से रिग्रेट को पूरी तरह हटाना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके सेटअप पे आए बिना ही एक बहुत बड़ा मूव दे देता है और आप एंट्री से चूक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक प्रकार की रिग्रेट होने लगती है कि काश मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता
और रिग्रेट की वजह से आप मार्केट में कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं। आपको लगता है कि मार्केट अभी भी आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन मार्केट वहीं से नीचे आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से मार्केट आपके सेटअप पर आती है और फिर से आप एंट्री नहीं ले पाते हैं। इसका ये कारण है कि आपने पहले ही बड़ा लॉस ले लिया है और इस बात को सोचकर कि आपको फिर से लॉस ना हो जाए, मार्केट आपके सेटअप पर आने के बाद भी आप ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाते हैं और मार्केट एक बहुत अच्छी मूव देती है। अब आपको बहुत गुस्सा आता है और आप वही गलती फिर से करते हैं। आप फिर से मार्केट में मूवमेंट देखकर कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं और फिर से एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहते हो। अब 7वें नंबर पर है अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है जब आप एक बड़ा लॉस करते हैं और फिर आप बिना कुछ सोचे समझे आप अपने लॉस को कवर करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। ये वाला जो डिसीजन होता है ये ना तो लॉजिक पर सही फिट बैठता है और ना ही डिसीजन के ऊपर और ना ही एनालिसिस पर। ये सिर्फ आपके गुस्से के ऊपर और फियर का रिएक्शन होता है। रिवेंज ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह से इमोशन पर काम करती है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर इमोशनल हो जाते हो उस टाइम पर आपका डिसीजन मेकिंग पूरी तरह बिगड़ जाता है। आप लॉजिकली बिल्कुल नहीं सोचते और आपको अपने लॉस को बहुत जल्दी रिकवर करने की होती है और ये रीजन आपको बहुत बड़े नुकसान की ओर लेकर जाता है। एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो कभी भी ऐसी ट्रेडिंग नहीं करता है। अब 8 नंबर पर आता है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक ट्रेडिंग के जर्नल को मेंटेन करने से आप अपनी सारी मिस्टेक को बहुत अच्छे से सुधार पाओगे और फ्यूचर में उन्हें कभी भी रिपीट नहीं करोगे। जनरल आपको ट्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कब आपसे क्या गलती हुई थी और फ्यूचर के अंदर आप उस पर काम करके उसको सुधार पाएंगे। अब दोस्तों आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आप एक नॉर्मल ट्रेडर से एक बहुत अच्छे स्मार्ट ट्रेडर बन पाएंगे और आपको स्मार्ट ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने के लिए ट्रैप ट्रेडिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये बात चाहते हैं कि हम ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो आपको कमेंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट लिखना है और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।